नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केट में करियर बनाने की। और जैसे जैसे इंटरनेट की पहुंच लोगों तक ज्यादा बढ़ रही है, वैसे वैसे कंपनियां ऑनलाइन आकर इसके प्रचार और प्रसार पर भी ध्यान दे रही हैं। माना जा रहा है कि 2020 तक सभी कंपनियां इंटरनेट से जुड़ी होंगी और इस फील्ड में काम करने वाले लोगों की जरूरत भी फिर उसी औसत से बढ़ रही है। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग में करियर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आज आप ये जान सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग दरअसल होता क्या है और आप उसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे शो में हिस्सा ले सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सक्सेस गुरु नवनीत कौशल। स्वागत है नवनीत जी आपका स्टूडियो में। थैंक यू। नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। नवनीत कौशल जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का जवाब देने के लिए। शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट आपके लिए। आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लोगों में इंटरनेट का क्रेज भी बढ़ा है। आज कोई भी ब्रांड हो, वो ऑनलाइन मार्केटिंग पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। हर कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए अलग से बजट तय करती है, इसलिए इस क्षेत्र में करियर की नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग हर तरह की कारोबार की कामयाबी के लिए जरूरी है। विश्व डिजिटल हो रहा है और उम्मीद है कि 2020 तक भारत समेत दुनिया की सभी कंपनियां ऑनलाइन हो जाएंगी। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास करियर के लिए काफी विकल्प हैं। डिजिटल मार्केटिंग में करियर: डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मैनेजर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए किसी फॉर्मल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, साथ ही इंग्लिश और इंटरनेट के बेसिक समझ सकते हैं, तो आप भी डिजिटल मार्केट में कदम रखकर अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो हमारे साथ दर्शक जुड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे ईशा कक्कड़ गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है ईशा जी, क्या है सवाल आपका? जी मेरा ना बेटे को मैंने अभी एमबीए कराने के लिए शुरू किया है। तो उसके लिए क्या डिजिटल मार्केटिंग अभी ठीक रहेगा जिस तरह से आप दिखा रहे हैं? ओके, एमबीए के साथ देखिए, अगर एमबीए शुरू किया है तो साथ में अभी तो 2 साल का कोर्स है एमबीए, तो आप चाहें तो आप डिजिटल मार्केटिंग में वो साथ में कोर्स ले सकते हैं। अभी कोई एमबीए कोर्सेज स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग नहीं ऑफर करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो थोड़ा ऑनलाइन पढ़ना शुरू करें। जब उनकी एमबीए ख़त्म होगी तब तक डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा ट्रेनिंग होगा, तो जॉब अप्लाई करेंगे तो बेटर चांसेस हैं उनके जॉब के लिए। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन अभी पढ़े, और लास्ट के 6 मंथ्स में अगर कोई कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, वो उनको हेल्पफुल रहेगा। जी, तो पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल कोर्सेज अगर कर लें तो ज़्यादा हेल्प आउट करेगा स्टूडेंट्स को? जी, पढ़ाई के साथ अगर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई इतना टफ फील्ड नहीं है, कोई स्कूल की तरह है, तो अगर कोई चाहे तो उसमें थोड़ा सा अगर दिन में 1 घंटा 2 घंटा भी निकाल के पढ़ता रहे अपने पेस पर, तो इट इज़ हेल्पफुल। ओके, एक और दर्शक अभिनव जुड़े हैं हमारे साथ नोएडा से। स्वागत है अभिनव जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। या गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो मैं एक डेंटिस्ट हूँ। तो मैं अपना एक छोटा सा क्लिनिक नोएडा में खोलने वाला हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग अगर मेरे को करानी हो, उसकी लाइक मेरे को उसकी मार्केटिंग करानी है, तो आप लोग मेरे को क्या क्या चीज़ें ऑफर कर सकते हैं? देखिए, ये शो तो स्पेसिफिकली कैरियर्स के लिए है, पर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, पेज www.pagetraffic.in, और आप उस पर जाके देख सकते हैं जो भी हमारी वहाँ पे सर्विसेज हम कराते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, एंड आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, अलावा इसके ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो कोर्सेज हैं ये कैसे हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हम एक तरीके से अब डिजिटल युग में हैं और आगे आगे हम हर फील्ड में देखेंगे कि इसका एक इम्पैक्ट होगा। तो वो करियर ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वो कितना परसेंटेज हम मानकर चलें? 100%? देखिए, 100 कहने को तो 100% है, बट ये आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है। Okay. अगर आप बहुत पैशनेट हैं इस फील्ड के लिए और आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ करना चाहते हैं और आप काफ़ी इसमें
अपना पैशन दिखाते हैं, काफ़ी लर्निंग दिखाते हैं, तो 100% चांसेस हैं आपके इसके ओके। अलावा इसके क्या क्या कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं आजकल और जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और क्या उसके लिए कोई सेट एज लिमिट भी है, या फिर आपका जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो कुछ लिमिटेशंस हैं? देखिए, लिमिटेशंस एज और डिग्री के लिए तो ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अगर लेट्स से हमारे कस्टमर्स ही हमसे कराते हैं तो ये कोई एज तो नहीं पूछते हैं, एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज ही मेन काउंट करती है। इसमें अलग तरह के कोर्स हैं, आप सोशल मीडिया में जा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे एसईओ बोलते हैं आप उसमें भी काम कर सकते हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट करते हैं। और ज़्यादातर कोर्सेज ऑनलाइन हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि वीकेंड पे क्लासेज होती है, तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। दिल्ली में भी काफ़ी कोर्सेज हैं, इनफैक्ट पूरे इंडिया में अब काफ़ी जगह कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। जी। दिनेश, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है दिनेश जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। मैम, मुझे ये पूछना था, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैं कैसे डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं? ओके। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा कोई एक एग्जैक्टली फॉर्मल क्वालिफिकेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप कुछ ऑनलाइन पढ़ें, गूगल भी अब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज देता है, उनकी गूगल में भी बुक्स मिलती हैं, ऑनलाइन ही फ्री है। अगर आप थोड़ा सा कोर्स पढ़ें और अगर थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस करें तो आजकल बहुत सारी साइट्स हैं जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत काम वहाँ पर मिलता है, जैसे कि अपवर्क्स करके एक साइट है, freelance.com एक साइट है, guru.com है। तो थोड़ा सा अगर आप सीखें ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा, उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा बहुत काम ले सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके काम भी बढ़ेगा। और काम में कोई क्लासिफिकेशन है क्या कि इस फील्ड में अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और कहीं ना कहीं आपको शायद मदद उस लिहाज से भी कर सकता है कि आप एक काम कर रहे हैं लेकिन आप एडिशनल वर्क के तौर पर भी इसको देख सकते हैं? जी, देखिए, क्लासिफिकेशंस तो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि कुछ जैसे जैसे नई चीज़ आती रहती है तो थोड़ा बहुत उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे आज से कुछ साल पहले फेसबुक था ज़्यादा, तो उसकी डिमांड ज़्यादा थी। अब आज की डेट में इंस्टाग्राम ज़्यादा है, तो लोग इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट को ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड ऐसी है जिनमें कि आपकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। जी। पिंकी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है पिंकी जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे मुझे कोई इवेंट प्रमोट करना है तो मुझे बेसिकली सोशल मीडिया में फेसबुक ही आता है, तो यूजुअली हम फेसबुक से प्रमोट करते हैं, बट उसकी प्रमोशन इतना होता नहीं है। तो और जैसे लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तो उन सब चीजों का कैसा स्कोप होता है कुछ भी प्रमोट करने के लिए? क्योंकि मतलब मुझे इतना आता नहीं है, तो थोड़ा सा बता पाएंगे कैसे यूज करते हैं जी, कुछ भी प्रमोट करना हो तो? जी, देखिए, अगर कुछ भी प्रमोट करना, आपने सही कहा, फेसबुक बहुत अच्छा है, गूगल ऑप्शंस देता है, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आप उसके थ्रू कर सकते हैं। लिंक्डइन थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर अगर आप प्रोफेशनल्स को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर भी अब एड्स देता है। इंस्टाग्राम मेनली इमेजेस के लिए है, तो मैं उसको स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगा, पर आपके फील्ड के लिए या किसी के लिए भी गूगल और फेसबुक ही जो है जो ऑप्टिमम रिटर्न और आई मीन एट अ लेसर कॉस्ट, कम कॉस्ट पे देते हैं, तो ये दोनों ही रिकमेंडेड मीडियम रहेंगे आपके लिए। जो करियर, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनसे हम बात कर लें। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है नरेंद्र जी, क्या है सवाल आपका? हाँ मैडम, जैसे मैं अभी रिटायर हुआ हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट मैंने किया था, अल्कोहल टैक्स किया था मैंने, और अब रिटायर हो गया हूँ। ठीक है, तो क्या मैं भी कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग? जी, डिजिटल मार्केटिंग के कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। इसके लिए कोई आपको ऑफिस जाना जरूरी नहीं है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन और आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर जो कि बेसिक आप काम कर सके, क्योंकि इसके लिए कोई आपको बहुत कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं चाहिए। बेसिकली इसके लिए आपके पास पैशन होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि हमारे कस्टमर्स ने अभी तक मुझे याद नहीं है कि पूछा हो कि आप लोग, आपकी टीम की एज क्या है। सो हमारे यहाँ 18 साल से लेके 40-45 साल सब तरह के लोग काम करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ भी कोई लिमिटेशन है कि कोई अगर रिटायर्ड भी अप्लाई करेगा तो हम उनको नहीं रखें। लेकिन शायद ये फील्ड नया है तो इसलिए लगता होगा कि यंगर द बेटर, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। अलावा इसके एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि जो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग कोर्सेज कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स अगर एक्सेल करना चाहते हैं इस फील्ड में, और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का कोर्स और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का कोर्स अगर आप सजेस्ट कर पाएँ? देखिए, कोर्सेज ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर करना है तो डिजिटल विद्या वेबसाइट है, digitalvidya.com, आप उनको देख सकते हैं। डिजिटल विद्या पर काफ़ी सारे कोर्स कराए जाते हैं जिनमें ऑनलाइन होते हैं और वीकेंड होते हैं, आप वो कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप
ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन बुक्स तो अभी इसकी बहुत नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ऐसी फील्ड है जो चेंज होती जा रही है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बुक खरीद के कर ले, पर अगर आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन सबसे करेंगे तो वो बेहतर होगा। मिनिमम ड्यूरेशन कोर्स की कम से कम आप ये मान के चलिए कि 3 महीने तो लगेंगे आपको। ओके। और प्रिसाइसली किसी एक फील्ड को चूज करना चाहिए क्या, कि आप अगर वेबसाइट डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं तो आप पहले उसी को सीखें और बाद में आप एडिशनल चीजें और करते जाएं, क्योंकि शायद जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। देखिए, आपको बेसिक्स तो सबके आने चाहिए। आई वुड से कि अगर आप कोई काम करा भी रहे हैं और लेट्स से कि कल को आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको अगर वेब डिज़ाइनिंग की नॉलेज नहीं है तो आप टीम के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे। लेकिन वेब डिज़ाइनिंग इतना ज़रूरी इसके लिए नहीं है, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग एक थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो थोड़ा सा स्किल सेट ज़्यादा अलग हो जाता है। ग्राफिक्स और वेब डिज़ाइनिंग की थोड़ा सा होना चाहिए। जो डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया, इसके लिए आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है स्किल्स की। तो मैं कहना चाहूँगा पहले आप थोड़ा सा इंटरनेट की लर्निंग सीखें, ब्राउजिंग आपको अच्छा आता हो, सर्च कर सके, मालूम हो, थोड़ी सी उनकी टर्मिनोलॉजी मालूम हो कि ये क्या मतलब होता है, मायने क्या होते हैं। उसके बाद आप सर्च इंजन एसईओ सीखे, फिर सोशल मीडिया सीखे, फिर आप वेब डिजाइनिंग, थोड़ा सा इन सब का बेसिक्स तो आना ही चाहिए। ओके। एक और दर्शक वर्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है वर्षा जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हाय, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, तो मैं सोशल मीडिया कैंपेन शुरू करना चाहती हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है और मैं कैसे कर सकती हूँ? देखिए, सोशल मीडिया कैंपेन के लिए जब हम सोशल मीडिया बोलते हैं तो उसमें कुछ साइट्स हैं जो कि अवेलेबल है, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम, ये सब ऐड देते हैं। इसके लिए आपके अगर अभी बिजनेस अभी शुरू किया है और सबसे कम अगर आप लगाना चाहते हैं अमाउंट, तो मैं उसके लिए रिकमेंड करूंगा फेसबुक। अगर आप फेसबुक एड्स को करेंगे तो फेसबुक की टीम भी आपकी हेल्प कर देती है, और फेसबुक के आजकल बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिए हैं, तो अगर आप वहाँ जाके देखें तो आप खुद कर सकते हैं। और अगर आप कहीं फंसे तो किसी एजेंसी जैसे कि आप मदद भी ले सकते हैं। इनिशियल सेटअप में वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत इमेजेस वगैरह ग्राफिक डालनी होगी फेसबुक पे, तो उसमें आपकी वो मदद कर सकते हैं, और ये कोई ज़्यादा महंगा मीडियम नहीं है। ओके। विकास एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है विकास जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो जी, हेलो, सवाल पूछ लें। या मैम, मैंने बीटेक किया था 2012 में। उसके बाद मैंने काफ़ी जॉब्स की है ऑटोमेशन में, डिफरेंट फील्ड्स में। उसके बाद मैंने अभी डीएसएम से मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, बट मैंने अप्लाई भी किया बहुत जगह, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस हो। मैं जानना चाहता हूँ मैं रिज्यूमे कैसा बनाऊँ कि जो मुझे जॉब इसलिए मिल जाए। ओके, ये एक अच्छा सवाल है, कोई कोर्स करने के बाद आप लोग क्या करें। तो देखिए, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर आप किसी फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप वो एक्सपीरियंस ही मांगेंगे। शुरू के 1 साल अगर आप सोचें कि आपको सैलरी नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचिए। अगर आप सोचते हैं कि आप एक अपने कैरियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अगर उसमें सैलरी की एक्सपेक्टेशन ना रख के चले तो ही आपका कैरियर बन सकता है। अगर आप सोचें कि मैंने एक कोर्स कर लिया है और मुझे एक अच्छी सी नौकरी और अच्छा पैकेज चाहिए शुरू में, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा जी। तो शुरू में नहीं, बाद में लेकिन अच्छे पैकेज की उम्मीद तो कर सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी किसी भी करियर में जाता है तो एक बेसिक फंडा तो यही है कि आपकी अर्निंग्स अच्छी रहनी चाहिए, लाइफस्टाइल आपका एक अच्छा मेंटेन आप कर पाएं कम से कम। एक चीज़ और मैं जो जानना चाहूँगी, जैसे पेज ट्रैफिक जो आपका है, आप सन 2002 से इस फील्ड में हैं, तो अभी 2017 आते आते एक तो डिफरेंशिएशन किस तरीके का आप देखते हैं, और साथ ही साथ पायनियर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस होता है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप हमारे व्यूवर्स को? देखिए, हम 2002 से इस फील्ड में हैं, तो कहने को तो 15 साल डिजिटल में बहुत बड़ा टाइम लगता है, मतलब फेसबुक भी हमारे बाद ही आया है। लेकिन इसका सबसे एक्साइटिंग ये है कि अगर आप पूछें कि हमारे सक्सेस क्या बेस क्या है, क्योंकि 15 साल हो गए और अभी भी हम इसमें एक सबसे लीडिंग कंपनी है इंडिया की, तो इसका मेन है हमारा पैशन, हमारी टीम का पैशन और जो लर्निंग है, और मेरी जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत पैशनेट मीडियम है, तो मैं इसमें खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अगर किसी को भी ये काम करना है तो पैशन बहुत ज़रूरी है। इसको एक जॉब की तरह ना देखें, इसको एक कैरियर की तरह देखें, ग्रोथ की तरह देखें, और पे इट ऑलवेज पेज। तो आप अगर आप एक्सपेक्ट करें कि, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कभी पे नहीं करेगा, लेकिन अगर आप शुरू में एक्सपेक्ट करेंगे कि इट विल पे, इट वोंट। शुरू में हमने भी कोई बहुत ज़्यादा कस्टमर्स नहीं थे, आज तो हम काफ़ी इस फील्ड में जाने जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पैशन से और लगन से करें तो आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अभी जो कस्टमर्स की स्थिति है, जो दर्शक है हमारे, बहुत सारे लोग अप्रोच इस लिहाज से भी करना चाहते हैं कि उनको एक्सेल करना है, उनको अपनी ब्रांडिंग करनी है, वो लोग कैसे मदद ले सकते हैं? क्योंकि सब चीज़ें देखिए आजकल डिजिटल हैं, और आज जो है उससे 5 साल बाद
10 साल बाद हम बहुत ज़्यादा इसमें एक रैपिड ग्रोथ शायद देखेंगे? देखिए, छोटा सा स्टैट्स है, अभी करीब 13% हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ऑनलाइन इंटरनेट पे है। हम चाइना के बाद सेकंड मीडियम सबसे बड़े हैं। इस समय करीब 450 356 मिलियन है जो कि लोग कनेक्टेड है ऑनलाइन। 2025 में मीडियम ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ऑनलाइन हैं, अगर आपके पास समय का कमी है, तो मैं कहूँगा कि आप एजेंसीज़ की हेल्प लें, आप ऑनलाइन जाएं, थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ा सा उनसे बात करें, 2-3 कंपनियों से प्रपोजल्स मंगाएं, देखें, कंपेयर करें कौन आपकी बात को अच्छे से समझ रहा है, और पूरे साल की जगह 3 महीने 4 महीने का आप उनसे काम कराइए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप फेसबुक पे ऐड डाल रहे हैं तो 2 दिन में मांग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप गूगल में एसईओ करा रहे हैं तो 3 या 4 महीने में रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि आप समझिए, जब हम कह रहे हैं कि सब लोग डिजिटल आ रहे हैं, सारे लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, तो कंपटीशन भी ऑनलाइन बढ़ ही रहा है हर किसी के क्षेत्र में। तो अगर कोई चाहता है कि वो उसकी वेबसाइट टॉप में आए, तो कम से कम इसके लिए 6 महीने देना तो जरूरी है। वो तो शायद हर फील्ड के साथ होता है, आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है किसी भी XYZ फील्ड में आप जाते हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ, स्वागत है सर, सवाल पूछ लें अपना। जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ। जी राकेश जी। जी हेलो। जी जी बताइए। जी, इस फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग जो है, इस फील्ड में कंपटीशन कितना है अभी? कंपटीशन बताइए। देखिए, कंपटीशन तो बहुत है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत एक इजी मीडियम है। तो इसी तरह से कंपनीज भी सोचती हैं कि काफ़ी इजी माध्यम है, तो क्यों ना हम इसमें ही अपनी नई कंपनी खोलें। पर इसमें कंपटीशन होने के अलावा मेन बात है इसमें एक्सपीरियंस और आपका पैशन और लर्निंग और आपकी अप्रोच क्या है। तो इसमें काफ़ी सारी कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत होता है। लेकिन आपको अपनी एक पोजीशनिंग करनी होती है, जिस तरह से लेट्स से कि हमारी एक पोजीशनिंग है, हम इतने साल से काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन है, लेकिन अच्छा काम करने वालों की अभी भी कमी है। जी देखिए, डिजिटल इंडिया की भी हम बात करते हैं, गवर्नमेंट भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है और डिजिटलाइजेशन हो जाए उसको लेकर गंभीर भी नज़र आती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम मेट्रोज़ में बात कर सकते हैं, हम एक क्लास सिटीज़ में बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तक जाते जाते गांव देहात तक पहुँचते पहुँचते और टाइम लगेगा। और इसी वजह से क्या हम मानकर चलें कि ये सेक्टर और ज़्यादा एक्सेल करेगा, ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उस तरफ भी ध्यान जा रहा है कि बिल्कुल एंड यूज़र तक कैसे चीज़ें पहुँचे और कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इंडिया से जोड़ पाएँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मेट्रो से बाहर जाए तो डिजिटल का क्या एरिया है। लेकिन अभी जैसे जैसे ये मोबाइल की यूसेज बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अब कंपनियां नए नए मोबाइल हैंडसेट और 4G की जिस तरह से रीच आ रही है, और अभी जैसे हमने जाना कि कुछ कंपनियों ने नए नए फ़ोन जो कि 4G सुविधाओं के साथ लॉन्च किए हैं, तो इसको देखते हुए लगता है कि हमें गाँव में और छोटे शहरों में इंटरनेट का रीच बढ़ेगा। जिस तरह से इंटरनेट का रीच बढ़ेगा तो लोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक माध्यम मिलेगा, उनको एक फ़ोन मिलेगा जिसपे वो कोई भी सूचना या कुछ भी ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकते हैं। तो आपसे अगले 3 साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी हो जाएगी पूरे इंडिया में। तो इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी मांग ज़्यादा बढ़ेगी। जी, गुलशन एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। स्वागत है गुलशन जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। सर आवाज मिल जी। सवाल ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, और इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि ये जो है तो ये काम कैसे करता है, ये हमको इसके लिए कोर्स करना पड़ेगा या ट्रेनिंग करना पड़ेगा? ओके, इन्वेस्टमेंट और काम का अच्छा, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कैरियर के लिए इन्वेस्टमेंट कोर्स है। देखिए, कोई भी अगर आप कोर्स करेंगे तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि अगर आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपया तो आपको लगाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में। और अगर पर शुरू में मैं यही कहूँगा, अगर आप ऑनलाइन सीखें, यूट्यूब पे बहुत वीडियो हैं, ऑनलाइन काफ़ी सारा कुछ फ्री है, तो अगर आप शुरू के टाइम देखें, क्योंकि हो सकता है आपको ये माध्यम समझ ही ना आए, या हो सकता है आप कहो कि ये, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप 30-40 हज़ार रुपये एक साथ लगा दें। आप थोड़ा ऑनलाइन पढ़िए, आपको इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन क्या देखें लोग, मतलब जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन लोग जाएं, सर्च करें, थोड़ा देखें, फिर उसके बाद अगर उनको इंटरेस्ट आता है तो वो आगे अपना इसको करियर के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन शुरुआती जो वीडियोस या फिर जो उनको सर्च करना है वो क्या करना है?
देखिए, जैसे गूगल है, गूगल की फ्री गाइड निकलती है एसईओ की, तो अगर आप गूगल में जाके ही टाइप करें गूगल एसईओ गाइड, तो पहला या दूसरा रिजल्ट ही उनकी एक पीडीएफ फाइल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल फ्री प्रोवाइड करता है। इसी तरह से अगर आप गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करें तो गूगल भी बेसिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज देता है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब में जाके डिजिटल मार्केटिंग के कोई कोर्सेज के बारे में लिखें तो वहां पर भी काफ़ी वीडियो आपको इस बारे में उपलब्ध है। जी, तो तय दर्शकों को करना है, लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें ये जानना चाहूँगी कि लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और यंगर जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन कई बार आप इसको करियर ऑप्शन के तौर पर नहीं देखते हैं, आप सिर्फ अपना काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो वो देखते देखते भी एक सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर कैसे बना सकते हैं, और उस लिहाज से कुछ सजेस्ट करेंगे आप हमारे व्यूवर्स को कि एक अच्छी खासी अर्निंग भी वो कर सकते हो? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, यंगर जनरेशन इंटरनेट से ज़्यादा कनेक्टेड है और ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत इजी माध्यम है, लेकिन मैं डिजिटल मार्केटिंग को एक पार्ट टाइम मीडियम की तरह से नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप किसी कस्टमर्स के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसमें पैशन और टाइम तो लगाना पड़ेगा। तो अगर आप पार्ट टाइम देखें तो भी कम से कम 4 घंटे तो आपको रोज इसके लिए लगाना ही पड़ेंगे, और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर कोई कंपनी तो आपको नौकरी नहीं देगी। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी अभी शो में शुरू में बोला, आप upwork.com या freelance.com पे रजिस्टर करके उसके थ्रू काम कर सकते हैं। एक और दर्शक दार्जिलिंग से मदन प्रधान है हमारे साथ, स्वागत है सर, क्या है सवाल आपका? मेरे सवाल है, आप इंटरनेट के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा 40 दिन से नेट सब बंद करके रखा हुआ है। जी, हम जानते हैं सर, दार्जिलिंग में जिस तरह की परेशानी है वो भी हम दिखा रहे हैं, कैसे ठप पड़ा हुआ है सब कुछ दार्जिलिंग में, लेकिन आपका सवाल क्या है सर वो भी पूछ लीजिए आप। मदन प्रधान जी, आप हैं हमारे साथ? जी, दरअसल दिक्कत वही है, देखिए अब दार्जिलिंग में तो खैर अभी हालात हैं, लेकिन जिसका जिक्र हमने किया कि हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है बहुत बड़े एरिया में, तो उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? क्योंकि देखिए ये तो सब जानते हैं कि आगे जो एज है वो डिजिटल ही है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग बिना इंटरनेट के तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ ऑफलाइन डाउनलोड कर ले या आप बड़े शहर आए और कुछ लेके वापसी यूज़ कर ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कनेक्टिविटी तो बहुत ही आवश्यक है। आप देख रहे हैं इस तरफ कुछ नए कदम, क्योंकि आप 2002 से इस फील्ड में हैं और 17 तक आते आते जो बदलाव आपने देखा है वो कितनी संभावनाएं जगाता है आप में व्यक्तिगत तौर पर, कि उसे एक उम्मीद जगे कि हाँ चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं? देखिए, मुझे याद है जब शुरू में मैंने शुरू किया था तो हमारे एम्प्लॉयज़ का यही कंसर्न रहता था कि आप हमें कोई जनरल ऐसी डेजिग्नेशन दे दीजिए जो हम अपने दोस्तों को या घर में बता सकें। शुरू के कुछ साल मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था मैं क्या करता हूँ, क्योंकि समझ उस तरह की नहीं थी, पर आज की दुनिया में लोग इसको कैरियर बनाना चाहते हैं। यही एक रीज़न है मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि आप इसको कैरियर बनाना चाहते हैं और इतने सारे हम सवाल ले पा रहे हैं। आजकल इसमें ज़्यादा लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है और लोगों का जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये है कि इसमें हमारे पास भी रोज लोगों की, काम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, एप्लीकेशंस की बढ़ रही है, काफ़ी सारी कंपनियां इसमें अब ट्रेनिंग के लिए आ गई हैं। तो मुझे इसमें आज जितनी पहले संभावनाएं थी उससे ज़्यादा संभावनाएं लगती हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बस वो लास्ट कॉलर होंगे हमारे शो के। नरेंद्र है हमारे साथ, स्वागत है सर, क्या सवाल है आपका? मेरा जैसे कि मेरी एज 50 ईयर्स है, और लेकिन मैं अभी ये कोर्स कर नहीं सकता इस एज के हिसाब से, और मेरी को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मुझे इसे बेचना है, तो क्या मैं किस तरह ये इसका यूज कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का? एज इज नो बार, लेकिन फिर भी आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, वो तो सही है, एज इसके लिए बार नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें कि, अगर मैं तो यही कहूँगा 50 तो अभी कोई एज नहीं है इसके बार के लिए, क्योंकि इसके लिए जैसा कि मैंने बोला कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे आपकी मिनिमम या आपको ऑफ कोर्स मिनिमम या मैक्सिमम एज नहीं पूछता है। अगर आप इसको फिर भी खुद नहीं करना चाहते तो मैं यही कहूँगा कि आप कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर ले। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं अपने जगह की, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या एसईओ एजेंसी आप सर्च कर सकते हैं और आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया नवनीत कौशल जी, आप आए वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों के सवालों के आपने जवाब दिए, धन्यवाद आपका। तो आज के लिए सक्सेस मंत्रा में इतना ही, नमस्कार। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।